पास फोन आया है और आपने फोन उठाया। अब आपको क्या बोलना है फोन उठाते ही? सबसे पहली चीज अंग्रेजी की जो आप समझ रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो है हेलो माय नेम इज XYZ, हाउ आर यू। जैसे मान लीजिए मेरा नाम पारितोष है तो मैं आपको बोलूंगा हेलो माय नेम इज पारितोष, हाउ आर यू। इसका मतलब आप कस्टमर को ग्रीट कर रहे हैं और कोई भी बात करने से पहले उसका हाल चाल पूछ रहे हैं। इसका दूसरा एक और टाइप होता है जो है हेलो माय नेम इज पारितोष, हाउ कैन आई हेल्प यू। मान लीजिए मैं एक कस्टमर सर्विस का एजेंट हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि माय नेम इज पारितोष, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर मैं कस्टमर सर्विस का एजेंट नहीं भी हूं, अगर मैं कोई बिजनेस ओनर हूं तो भी मेरा कस्टमर मुझे कॉल करता है तो मैं क्या बोलूंगा हेलो माय नेम इज पारितोष, हाउ कैन आई हेल्प यू। आपको भी एग्जैक्टली यही बोलना है। इससे पता क्या लगता है कि आप अपने कस्टमर को सर्विस करने में, उसको मदद करने में एकदम तत्पर हैं, एकदम तैयार हैं। मान लीजिए कि कस्टमर बहुत ही नाराज है, बहुत गुस्से में है और उसने फोन किया है एकदम आपके नंबर पर, तो आपको अब क्या करना है, मैं आपको दूसरा अंग्रेजी का एक्सप्रेशन बता रहा हूं। आपको कहना है आई अंडरस्टैंड दिस हैज बीन अ पुअर एक्सपीरियंस फॉर यू। फिर से सुनिए, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, दैट दिस हैज बीन, ये आपके लिए एक बहुत पुअर एक्सपीरियंस रहा है। दिस हैज बीन, ये आपके लिए एक बहुत पुअर एक्सपीरियंस रहा है। दिस हैज बीन अ पुअर एक्सपीरियंस फॉर यू। आई विल वर्क विद यू इन दिस कॉल टू कन्वर्ट योर एक्सपीरियंस इनटू अ हैप्पी वन। यानी मैं आपको बोल रहा हूं कि इस कॉल पे, जब सर अब आपने मुझे कॉल किया और मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ इस कॉल पे काम करूंगा ताकि आपका ये एक्सपीरियंस है, जो पुअर एक्सपीरियंस है ना, ये एक हैप्पी एक्सपीरियंस में बदल जाए। अब मैं आपको अंग्रेजी का तीसरा एक्सप्रेशन दे रहा हूं जो आपको इस्तेमाल करना है कस्टमर से फोन पे बात करते वक्त। ये बोलिए आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, यू आर वेरी काइंड। आप कस्टमर को बोल रहे हैं कि मैं आपकी पेशेंस बहुत अप्रिशिएट करता हूं, आप बहुत बहुत भले इंसान हैं। आप ऐसा क्यों बोलेंगे? मान लीजिए, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को होल्ड पर रखना पड़ता है, उसकी कॉल को होल्ड पर रखना पड़ता है। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, किसी आपने वोडाफोन एयरटेल के कॉल सेंटर पे फोन किया और उन्होंने 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए आपको होल्ड पर रख दिया। कॉल्स कट भी जाती है कई बार, तो कस्टमर के लिए समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है। कस्टमर को ये मत कहिए, आप उसको ये मत कहिए कि आई एम सॉरी फॉर कीपिंग यू ऑन होल्ड। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। जब आप बोलेंगे ना आई एम सॉरी, मतलब आप एकदम उससे माफी मांग रहे हैं ये बोल के कि सॉरी साहब, सॉरी मैं गलत था, सॉरी। ना ना ना, आपको बोलना है आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, यू आर वेरी काइंड। जब आप पेशेंस की बात करेंगे, जब आप कस्टमर को बोलेंगे यू आर वेरी काइंड, कस्टमर समझ जाएगा कि ठीक है, थोड़ी देर ज्यादा एक्स्ट्रा इसने होल्ड कराया, बट इंसान मेरे बारे में कुछ अच्छा ही बोल रहा है। और कुछ कॉल्स होती हैं जहां पे आप टेक्निकल सपोर्ट देते हैं अपने कस्टमर्स को। ऐसी कॉल्स में ये बोलना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आपके किसी कस्टमर ने आपको बोला मेरे लैपटॉप का चार्जर नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? तो आप क्या करेंगे फिर आप? अब मैं आपको चौथा अंग्रेजी का एक्सप्रेशन दे रहा हूं जिसमें आप ये बोलेंगे आई वुड रिकमेंड। भाई लैपटॉप का चार्जर नहीं चल रहा ना, कस्टमर ने ये बोलने के लिए फोन किया है, तो आप बोलेंगे आई वुड रिकमेंड दैट यू फर्स्ट सी इफ द चार्जर इज प्लग्ड इन वेल। यानी मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं सर कि एक बार देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है आपका चार्जर ठीक ठाक है, पर आपने जो वो वायर का जो सॉकेट है, जो आपके दीवार में सॉकेट है, कहीं वहां पे टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लगा हुआ, पहले वो तो चेक कर लीजिए। सो आई वुड रिकमेंड दैट यू फर्स्ट सी इफ द चार्जर इज प्लग्ड इन वेल। ऑल्सो इफ द चार्जर वायर इज नॉट कट फ्रॉम एनीवेयर। यानी आप बोल रहे हैं कि सर मैं आपको रेकमेंड करता हूं, एक बार देख लीजिए कि चार्जर लगा सही से हुआ है, दीवार में प्लग में लगा हुआ है सही से, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी चार्जर की वायर कहीं कटवट हो गई है। अगर कट हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार पहले आप देख लीजिए। रेकमेंड, ये जो शब्द है ना, आई वुड रेकमेंड, जो रेकमेंड शब्द है ना, इससे कस्टमर को लगता है कि आप जेन्युइनली प्रॉब्लम समझ के कुछ रेकमेंडेशन दे रहे हो। कई बार बहुत मुश्किल चीजें समझानी होती हैं फोन पे, लेकिन मुश्किल चीजों को आसानी से कैसे समझाया जाए। अब मैं आपको अंग्रेजी का 5वां वो एक्सप्रेशन दे रहा हूं जिससे आप मुश्किल से मुश्किल चीज अपने कस्टमर को आसानी से समझा पाएंगे। आप बोलेंगे एन ईजी वे टू डू दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। फिर से बोल रहा हूं, an easy way to do this is step 1, step 2, step 3, step 4। आप कस्टमर को बोल रहे हैं एक आसान तरीका है ये करने का, और फिर आप उसको स्टेप्स दे रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए मेरी इस बात को कि स्टेप वाइज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी मुश्किल चीज को अगर आसानी से समझाना हो तो उसको तोड़ दीजिए, आसान चीजों में तोड़ दीजिए। मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आसान चीजों में तोड़ देंगे, आसान स्टेप्स में तोड़ देंगे तो कस्टमर को समझ आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार आप कस्टमर को कुछ अपसेल करना चाहते हैं। अपसेल यानी कस्टमर ने आपसे 500 रुपए का कोई माल खरीदा, तो आपके पास 50 रुपए की एक और चीज है। इसका एग्जांपल दूं, जब आपने मान लीजिए किसी स्टोर पर जाके एक मोबाइल फोन लिया, तो आपको मोबाइल स्टोर वाला क्या कहता है, सर इतना महंगा फोन ले रहे हो, अरे एक स्क्रीन गार्ड ले लो इसके साथ,
इतना महंगा फोन ले रहे हो सर, इंश्योरेंस ले लो फोन की, कहीं फोन गिर गया, टूट गया, पटक गया, स्क्रीन खराब हो गया, सर 5-6 हज़ार रुपए का तो केवल स्क्रीन ही स्क्रीन आएगा इसका। अब आपका दिमाग घूम जाता है, वो आपको अपसेल कर रहे हैं। ये करना हमेशा ट्रिकी होता है, क्योंकि कस्टमर को कई बार ऐसा भी लगने लगता है कि आप उसको ना जबरदस्ती माल बेच रहे हो। कस्टमर कहते हैं गलत है ये दुकान, अरे मैंने गलत इंसान से माल खरीद लिया यार। तो आपको मैं छठा अंग्रेजी का वो एक्सप्रेशन दे रहा हूं जिससे कस्टमर कभी ऐसा नहीं सोचेगा। आपको बोलना है, टू सेव योर टाइम एंड मनी आई सजेस्ट दैट यू ऐड दिस VIP पैक विद योर प्रोडक्ट। आप बोल रहे हैं कि अपना समय और अपना पैसा बचाने के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं सर कि आप ये VIP पैक जो हमारे पास है उसको एक्टिवेट करवा लीजिए। सर इस VIP पैक में आपको इंश्योरेंस भी मिलेगी, आपको मोबाइल स्क्रीन का कवर भी मिलेगा और भी बहुत कुछ। ऐसा एक VIP पैक बना लीजिए जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपके 50 रुपए की वैल्यू हो, 100, 500, 5,000, 5 लाख रुपए की वैल्यू। कस्टमर को अपसेल ऐसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फोन पे बात करना एक बड़ा चैलेंज है। देखिए फिजिकल मीटिंग जब कस्टमर से होती है आसान होती है, क्योंकि आप फिजिकली सामने हैं तो आप अच्छे से बात कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, एक डिफरेंट रिलेशनशिप होती है उस समय, एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है कस्टमर की। पर जब आप फोन पे बात कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता। कस्टमर को कैसे विश्वास हो कि आप जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, इसके लिए आपको मैं अब 7वां अंग्रेजी का एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, I value your time and money invested with us। आप कस्टमर को बोल रहे हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा खुशी से आपकी मदद करूंगा, मैं बहुत वैल्यू करता हूं कि आपने जो अपना समय और अपना पैसा हमारे साथ इन्वेस्ट किया है, हमारी कंपनी में जो लगाया है। चाहे आपने मुझसे फर्नीचर खरीदा हो, आपने मुझसे टॉयज खरीदे हो, आप मेरे कस्टमर हैं, आपने अपना समय लगाया, पैसा लगाया, मैं आपकी मदद करूंगा ही करूंगा। अब जो बताने जा रहा हूं आपको उस पर ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा। फोन पे कैसे किसी कस्टमर को एक ऐसी फीलिंग दें कि उसको लगे कि मैं केवल एक कस्टमर नहीं हूं, बल्कि मैं तो इनकी इतनी बड़ी कम्युनिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा हूं, ऐसा लगना चाहिए। तो अब मैं आपको 8वां वो एक्सप्रेशन दे रहा हूं अंग्रेजी का। अ लॉट ऑफ आवर सक्सेसफुल कस्टमर्स मेड दिस चॉइस। मान लीजिए कि कस्टमर ने आपसे एक स्पेसिफिक किस्म की घड़ी खरीद ली। अब उसने घड़ी तो खरीद ली, अब 2 तरीके हैं। एक, आप उसको बोलिए वाह सर वाह, मैं आपके लिए तालियां बजा रहा हूं, आपने एक अच्छी घड़ी खरीद ली है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस टू यू। एक तरीका है बोलने का। दूसरा तरीका है, अ लॉट ऑफ आवर सक्सेसफुल कस्टमर्स मेड दिस चॉइस। यानी आप कस्टमर को बोल रहे हैं सर आपके जैसे ना बहुत कम हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं, बहुत एक छोटी सी कम्युनिटी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कम्युनिटी है जो बहुत सक्सेसफुल कस्टमर्स की कम्युनिटी है, बहुत सक्सेसफुल सफल लोग हैं इस कम्युनिटी के अंदर जिन्होंने सेम चॉइस ली। सर आई वैल्यू योर चॉइस। अब कस्टमर को सडनली लगे अरे वाह, ये घड़ी केवल घड़ी नहीं खरीदी मैंने, मतलब सक्सेसफुल लोगों में से एक हूं भाई, मेरी चॉइस उनकी तरह है। फोन पे कस्टमर को स्पेशल कैसे फील कराएंगे आप, इसका अब मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं। ये है 9वां एक्सप्रेशन इस वीडियो का। आप बोलेंगे सर इट इज योर ट्रस्ट बिकॉज ऑफ विच वी ऑफर एक्स्ट्रा सर्विसेज फॉर यू, वी वैल्यू योर रिलेशनशिप। फिर से समझा रहा हूं, सर इट इज योर ट्रस्ट बिकॉज ऑफ विच वी ऑफर एक्स्ट्रा सर्विसेज फॉर यू, वी वैल्यू योर रिलेशनशिप। यानी आप कस्टमर को कह रहे हैं सर आपके विश्वास के कारण हम आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं, क्योंकि आपका विश्वास हमारे ऊपर है ना, इसलिए सर हम आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं। हम आपकी रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते हैं सर, बहुत ध्यान रखना चाहते हैं हम आपका। ये आप बोलेंगे अपने कस्टमर को फोन पे। अंग्रेजी में जब आप ये शब्द बोलेंगे सर इट इज योर ट्रस्ट बिकॉज ऑफ विच वी ऑफर एक्स्ट्रा सर्विसेज फॉर यू, वी वैल्यू योर रिलेशनशिप, कस्टमर हर बार पलट के आपके पास आएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल शब्द पे, अंग्रेजी के फाइनल एक्सप्रेशन पे इस वीडियो के। फोन पे कस्टमर को ऐसी फीलिंग कैसे दें कि वो जो खरीदने जा रहा है वो एकदम सही है। मतलब कस्टमर को लगना चाहिए जो मैं खरीदने जा रहा हूं ना एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है मेरे लिए। सारे डाउट्स कैसे खत्म कर दें आप एक ही बारी के अंदर। आपको मैं 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का शब्द देने वाला हूं, एक्सप्रेशन देने वाला हूं अंग्रेजी का। ध्यान से सुनिए। दिस इज अ वेरी गुड चॉइस सर और मैडम, आवर टॉप 10% ऑफ कस्टमर्स हैव मेड एग्जैक्टली द सेम चॉइस। आप बोल रहे हैं सर दिस इज अ वेरी गुड चॉइस, बहुत अच्छी चॉइस है सर आपकी। हमारे जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं ना उनकी एग्जैक्टली सेम चॉइस है सर, उन्होंने एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट उठाया हमारे शेल्फ से। तो इससे क्या हुआ, अब इससे ना कस्टमर के सारे डाउट्स खत्म हो गए। कस्टमर ने कहा हाँ भाई क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब टॉप 10 कस्टमर्स ने जो लिया होगा इतना पैसा खर्च करके मैं भी वही ले रहा हूं, एकदम सही चीज ले रहा हूं। अब बारी आती है इस वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान की। जो 10 फ्रेजेस मैंने आपको समझाए हैं उनको तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए अपनी टेलीकॉलिंग टीम के स्क्रिप्ट में,
क्योंकि ये फोन पे बात हो रही है। तो टेलीकॉलिंग टीम के स्क्रिप्ट में या फिर अपनी खुद की टेलीकॉलिंग में जैसे ही आप ये करेंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपका कस्टमर इतना खुश होकर वापस जाएगा ना, इतना सारा आपसे माल खरीदेगा, आपकी सेल इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आप भी बोलेंगे भाई वाह पारितोष जी, मजा आ गया। अंग्रेजी भाषा नहीं, आपने अंग्रेजी को टूल देके ना उद्धार कर दिया हमारा।